आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी बहनों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो और इसी कामना के साथ आज की इस वीडियो में आप सभी वट सावित्री व्रत की सबसे सरल पूजा विधि जानेंगे। देखिए, वट सावित्री का जो व्रत है यह हर एक सुहागिन महिला त्यौहार के रूप में करती है। सुहागिन महिला अपने पति की लंबी आयु और उनके सुख वैवाहिक जीवन की मनोकामना से इस व्रत को धारण करती है। तो यह व्रत कैसे किया जाता है और इसकी पूजा विधि क्या है, इस व्रत का पालन किस प्रकार से किया जाता है और पहली बार इस व्रत को हम उठा सकते हैं या नहीं, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, वट सावित्री का जो व्रत है, जो पूजन है, यह वट वृक्ष के नीचे बैठकर ही इसका पूजन किया जाता है। तो आप सुबह के समय जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निर्भीत हो जाए। और देखिए, वट सावित्री के व्रत में 16 श्रृंगार करने का नियम होता है। तो आप 16 श्रृंगार करें, जैसे कि पैरों में महावर लगाए, अपने हाथों में एक दिन पहले ही मेहंदी लगा लें और अगर शादी की ओढ़नी आपके पास में हो तो उसे भी ओढ़ लें और पूरी तरीके से तैयार हो जाए। अब इस पूजन को आप चाहे तो अपने घर पर भी कर सकते हैं। आप चाहे तो एक दिन पहले ही अपने घर पर वट वृक्ष की डाली तोड़कर गमले में लगाकर उसका पूजन भी कर सकते हैं। और अगर आपके आसपास में वट वृक्ष है तो फिर आप वहां जाकर भी इस पूजा को कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम वट वृक्ष के नीचे थोड़ी सी सफाई कर लेंगे और इसके बाद में बरगद के पेड़ को हमें जल से सींचना होता है। तो देखिए, इस तरीके से एक ही धार में हम चारों तरफ घूम करके हम वट वृक्ष को सींच देंगे। देखिए, अगर आप यह पूजा घर पर कर रहे हैं तो भी पूजा विधि बिल्कुल सेम ही रखती है। और अगर आप बाहर जाकर बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर इस पूजन को कर रहे हैं तो भी आप इस विधि से ही पूजन करेंगे। अब देखिए, चावल के आटे में थोड़ी सी हल्दी और पानी मिलाकर इस तरीके से एपन तैयार किया जाता है और इस एपन को अपने हाथों में लगाकर इस प्रकार से पेड़ के ऊपर में थापे लगाए जाते हैं। इन थापे को आप 5 या फिर 7 की संख्या में लगा सकते हैं। देखिए, इस पूजा की जो विधि होती है यह हर राज्य के हिसाब से इसके जो नियम है, जो परंपरा है, वह थोड़ी थोड़ी सी अलग हो सकती है। लेकिन इस पूजा का जो मेन उद्देश्य है वह एक ही होता है कि हम सभी सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु और अपने घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना से इस व्रत को धारण करती हैं। इसके बाद हम इसी पेड़ के ऊपर में सत्यवान और सावित्री माता की प्रतिमा भी बनाएंगे, क्योंकि वट सावित्री का व्रत सबसे पहले माता सावित्री ने अपने पति सत्यवान की लंबी उम्र के लिए किया था, क्योंकि सत्यवान अल्पायु थे और सावित्री माता ने यह व्रत करके यमराज से अपने पति के प्राण वापस लिए थे। तभी से हर सुहागिन महिला अपने पति की लंबी आयु और उसके उज्जवल भविष्य के लिए इस व्रत को रखती है। अब देखिए, पूजा शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने आंचल में खोइछा लेते हैं। देखिए, वैसे तो खोइछा घर में परिवार में जो भी कोई बड़ा बुजुर्ग होता है वह भरता है, लेकिन अगर आपके घर में कोई भी बड़ा बुजुर्ग आपके पास में नहीं है तो आप स्वयं भी खोइछा भर सकते हैं। तो आप जो भी प्रसाद के रूप में बनाकर लेकर गए हैं, जो भी फल या मिठाई है, उनमें से थोड़ा थोड़ा सा आप अपने आंचल में रख लें और इसे बांध करके फिर आप इस पूजा को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम गौरी या और गणेश की पूजा करेंगे। और गौर गणेश बनाने के लिए आप मिट्टी से गौर गणेश बना सकते हैं, आप गोबर से गौर गणेश बना सकते हैं, कि आप चाहे तो इस प्रकार से सुपारी के ऊपर में कलावा लपेटकर इनसे भी गौर गणेश बना सकते हैं। तो एक बड़ के पत्ते के ऊपर में हमने गौर और गणेश को विराजमान कर दिया है। अब सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे। गणेश जी को यहाँ पर हम रोली, हल्दी, अक्षत समर्पित करेंगे और इसके बाद में गौरी माता को हम सिंदूर अर्पित करेंगे। गौरी माता को आप अपने सिंदूर दानी से, सिंदूरा से सिंदूर समर्पित कर सकते हैं, या आप चाहे तो नया सिंदूर भी आप गौरी माता को समर्पित कर सकते हैं। फिर वही सिंदूर ले जाकर आप अपने सिंदूरा के अंदर यानी कि सिंदूरदानी में रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने गौरी माता को सिंदूर अर्पित कर दिया है। अब इसके बाद में गणेश जी और गौरी माता को हम वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करेंगे। तो दोनों को हमने कलावा अर्पित कर दिया है और अब हम गौरी गणेश को फूल समर्पित करेंगे। इसके बाद में हम एक ऐसी देसी घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। यह दीपक हमारे इस पूजा का साक्षी भी होगा। अब देखिए, वट सावित्री की पूजा में वट वृक्ष के पत्तों का गहना बनाकर पहना जाता है।
तो आप गहने के रूप में एक पत्ता अपने चोटी या जूड़े में इस प्रकार से जरूर लगा लीजिएगा। इसके बाद देखिए हम सभी को सिंदूर समर्पित करेंगे। तो जहाँ जहाँ भी अपने चावल के थापे लगाए हैं इन सभी को हम सिंदूर से टेक देंगे। और अब हम वट वृक्ष को पीले रंग का वस्त्र समर्पित करेंगे और साथ ही में माता सावित्री को लाल रंग की चुनरी समर्पित कर देंगे। गणेश जी को हम यहाँ पर उनके जनेऊ समर्पित करेंगे और वट वृक्ष को भी हम यहाँ पर जनेऊ समर्पित कर देंगे। और अब हम सुहाग की सामग्री समर्पित करेंगे। तो 5, 7, 11 या 16 जितना हो सके सुहाग की सामग्री इस दिन जरूर समर्पित कीजिएगा। अब देखिए वट सावित्री के व्रत में बांस का पंखा, बांस की डालिया का विशेष महत्व होता है। अगर आपको बांस का पंखा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो इस प्रकार से आप खजूर का पंखा भी समर्पित कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी एक एपन से थापे लगा देंगे और अब हम वट वृक्ष को धूप दिखा देंगे। तो इस प्रकार से आप गणेश जी, गौरी माता और वट वृक्ष, माता सावित्री, सत्यवान सभी को धूप दिखा दें और अब हम सभी को भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए वट सावित्री के रूप में गुलगुले, पुए या फिर पूरी या इसके अलावा बरगदाही यानी कि वट वृक्ष के फल के आकार के जो पूजे होते हैं इनका भोग लगाया जाता है। साथ ही में जो भी आप फल यानी कि ऋतु फल लेकर आए हैं 5 प्रकार के फल समर्पित कर दीजिए या जो भी आपके पास में ऋतु फल हो वह आप यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं। वट सावित्री के व्रत के चने का विशेष महत्व होता है, तो चना हम समर्पित कर देंगे। और देखिए भोग प्रसाद में भी अलग अलग राज्यों के हिसाब से, अलग अलग घरों के हिसाब से परंपरा नियम बदल जाते हैं। तो आपके यहाँ पर जो भी नियम या परंपरा हो उस अनुसार आप भोग प्रसाद समर्पित कर सकते हैं। और वट सावित्री व्रत के दिन कुछ जगहों पर वट वृक्ष के पत्तों का गहना बनाया जाता है। तो गहना बनाकर सबसे पहले हम वट सावित्री माता को समर्पित कर देंगे और इसके बाद में पूजा के बाद हम इसी माला का 24 घंटा के लिए अपने गले में धारण कर लेंगे। कुछ लोग 11 दिन तक, तो कुछ लोग 21 दिन तक भी इस माला को पहन कर रखते हैं। कुछ लोग साल भर तक भी इस माला को पहनते हैं। और अब देखिए वट सावित्री के दिन सावित्री माता और सत्यवान की व्रत कथा सुनी जाती है। तो आप चाहे तो कथा पहले सुन लें और परिक्रमा बाद में करें, या आप चाहे तो पहले परिक्रमा कर लें और इसके बाद में आप कथा सुन सकते हैं। तो अगर आप पहले कथा सुन लें तो अपने हाथों में थोड़े से चने के दाने लेकर फिर हम वट सावित्री व्रत की कथा सुनेंगे। वट सावित्री व्रत की कथा मेरे चैनल पे आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो को प्ले करके भी आप कथा सुन सकते हैं या फिर वट सावित्री व्रत की पुस्तक आदि है उसे सुन सकते हैं, या फिर कथा कहानी कोई कह रहा हो तो उनसे भी आप व्रत कथा को सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद में हम वट वृक्ष के नीचे ही इन चने के दानों को समर्पित कर देंगे और फिर हम यहाँ पर परिक्रमा करेंगे। तो देखिए परिक्रमा करने के लिए आप चाहे तो अपने हाथ में सिंदूरदानी को लेकर के इस प्रकार से 108 परिक्रमा कर ले, या आप चाहे तो 11 या 21 परिक्रमा भी कर सकते हैं। परिक्रमा करते समय पेड़ में कच्चा सूत लपटा जाता है, तो आप कच्चा सूत ले ले या फिर आप कलावा भी ले सकते हैं, या फिर आप पीले रंग का रील जो आती है वह भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए परिक्रमा हम शुरू करेंगे। सबसे पहले धागे को इस तरीके से पेड़ में लपेटा जाता है, कहीं पर भी गांठ नहीं लगाई जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम इस प्रकार से लपेट देंगे और इसके बाद में हर एक परिक्रमा के साथ सावित्री माता की मांग में जो सिंदूरदानी आपने ली है उससे मांग भरते हुए चलेंगे। यहाँ पर आप सिंदूरदानी की जगह पर आप चाहे तो कच्चे चने ले सकते हैं, या आप चाहे तो टॉफ़ी या फिर इलायची से भी परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा करते समय आप अपने मन ही मन में अपने पति की मंगल कामना के लिए उनकी लंबी आयु और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए चले। और फिर आप जितने भी परिक्रमा कर रहे हैं जब भी आपकी ये गिनती पूरी हो तो आप इस प्रकार से सावित्री माता को सिंदूर लगाएं, या फिर अगर आपने चने अपने हाथ में लिए तो एक एक चने का दाना वहीं पर छोड़ते हुए चले। सावित्री माता की मांग में आप जितनी बार भी सिंदूर लगाएं उतनी बार ही आप अपने मांग में भी सिंदूर लगाते हुए चले। परिक्रमा करते समय अगर आपका जो धागा है वह कम पड़ जाए, ख़त्म हो जाए, जहाँ पर भी धागा ख़त्म हो वहीं से उस धागे को आप लपेट दें और अपने हाथों में चने लेकर फिर आप अपना परिक्रमा को पूरा कर सकते हैं। और अगर आपका धागा बच जाए तो आपको तोड़ना नहीं है, पूरी रील को आप वहीं वट वृक्ष में लपेट दें। ध्यान रहे कि धागा में कहीं पर भी गांठ नहीं लगाई जाती है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हम बड़े ही प्रेम और श्रद्धापूर्वक आरती करेंगे। यहाँ पर हम कपूर से आरती कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कपूर ले जाना भूल गए हैं
तो फिर जो दिया आपने यहाँ पर प्रज्वलित किया था उससे भी आप आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद में गौरी माता को सुहाग दिया जाता है। इसके बाद गौरी माता से सुहाग लिया भी जाता है, क्योंकि गौरी माता सुहाग देने वाली ही देवी है। तो देखिए इस प्रकार से हम 5 बार गौरी माता को पहले सिंदूर लगाएंगे और इसके बाद हम गौरी माता को जो सिंदूर हमने लगाया है वही से सिंदूर हम 5 बार अपनी मांग में भी लगाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे गौरी माता, जैसे आपका अखंड सौभाग्य है उसी प्रकार से हमारा सुहाग भी अखंड बना रहे। अब देखिए आज के दिन वट वृक्ष का पंखा किया जाता है, तो जो पंखा आपने यहाँ पर चढ़ाया था उसी पंखे से हम वट देवता को बड़े ही प्रेम और श्रद्धापूर्वक पंखा करेंगे और इसके बाद में वट देवता से गले मिला जाता है। तो अब 5 या फिर 7 बार वट देवता से गले जरूर मिले। जिस प्रकार से हम अपनी सखी सहेली को गले मिलते हैं बड़े ही प्रेम पूर्वक, उसी प्रकार से हम वट देवता से भी गले मिलेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे वट देवता, जैसे सावित्री माता ने अपने पति के प्राणों की रक्षा की उसी तरह से मैं भी अपने पति के प्राणों की रक्षा कर सकूं और मेरा सौभाग्य हमेशा अखंड बना रहे। मैं अखंड सौभाग्यवती बनी रहूं। मुझे सदा सौभाग्यवती बनाए रखना, सदा सुहागन में बनी रहूं। इस तरह से वट देवता से प्रार्थना करेंगे और अपने पति की मंगल कामना और अपने घर परिवार की मंगल कामना के लिए हम प्रार्थना करेंगे और पूजा में रही कमियों के लिए भी हम यहाँ पर क्षमा याचना मांग लेंगे। इसके बाद में देखिए जो खोइचा में आपने प्रसाद लिया था इस प्रसाद को हम स्वयं ही ग्रहण करते हैं, या आप चाहे तो आप इसे अपने पति या अपने बच्चों को भी बांट सकते हैं, लेकिन इस प्रसाद को बाहर वाले व्यक्तियों को नहीं दिया जाता है। देखिए यहाँ पर जो भी आपने फल चढ़ाया, श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई है, ये सभी सामान आप चाहे तो मंदिर में पंडिताइन को दान कर सकते हैं, अपनी सासू माँ को या फिर ननद को दान कर सकते हैं। इनमें से कुछ सामग्री आप अपने लिए प्रसाद के स्वरूप में भी रख सकते हैं और इनमें से कुछ सामग्री आप अपने लिए भोग और प्रसाद के साथ साथ ही अपने अखंड सौभाग्य के लिए सुहाग के सामग्री में से अपने लिए कुछ सामग्री जरूर रख लीजिएगा। शास्त्र कहते हैं कि वट सावित्री की पूजा के दिन जितना हम दान पुण्य करते हैं, सुहाग की सामग्री दान करते हैं, उतने ही हमारे सुहाग की वृद्धि होती है। इस दिन हमें दान पुण्य जरूर करना चाहिए। इसके बाद देखिए कुछ जगहों पर पूजा के तुरंत बाद ही पेड़ के नीचे ही चने और जो वट वृक्ष का फल है इसे खाकर पानी पीकर अपने व्रत को खोला लिया जाता है, लेकिन कुछ जगहों पर पूरे दिन ही व्रत रखा जाता है और पूरे दिन में आप फल इत्यादि खा सकते हैं और शाम के समय में सूर्यास्त से पहले ही एक टाइम आप मीठा भोजन भी खा सकते हैं। देखिए वट सावित्री के व्रत में हर राज्य के हिसाब से थोड़े थोड़े नियम और परंपरा अलग हो सकती है, तो आप अपने घर परिवार में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे इस व्रत को करने से पहले पूछ लें कि आपके घर का नियम क्या है। उस प्रकार से भी आप इस व्रत को उठा सकते हैं, या आप चाहे तो पहली बार व्रत उठा रहे हैं तो इसी विधि से भी आप अपने व्रत को उठा सकते हैं। तो यह थी वट सावित्री व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। और अगर आपके घर के आसपास में वट वृक्ष नहीं है तो फिर आप अपने घर पर वट वृक्ष का डाल की पूजा किस प्रकार से कर सकते हैं, इसकी सरल पूजा विधि मेरे चैनल पर आ चुकी है, तो अभी चैनल में जाकर इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो अगर आज की ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह मेरी मेहनत कैसी लगी। साथ ही अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आप सभी का हर एक प्रश्न का रिप्लाई मैं ज़रूर दूँगी। तो मैं आप सभी को अपने चैनल अनकाबे स्टोरी पर आप पहली बार आए तो मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और वहां पर बेल आइकन पर ऑन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि समय से पहले ही आपको आधे जो अनकाबे स्टोरी चैनल है जुड़े हुए सभी अपडेट समय से पहले ही आपको मिल जाए। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। वट सावित्री व्रत की ढेरों शुभकामनाएं।